अस्सलाम वालेकुम सामीन। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। सुल्तान का पूरा नाम यमीनुद्दौला अबू अल कासिम महमूद इब्न सब्तगीन था, जो तारीख में महमूद गजनवी के नाम से मशहूर हुआ। सुल्तान की पैदाइश बरोज़ मंगल 2 नवंबर 971 ईस्वी को हुई। सुल्तान महमूद 997 ईस्वी से अपने इंतकाल तक सल्तनत गजनवी का हुक्मरान था। ये सल्तनत गजनविया के सबसे मशहूर सुल्तान थे। सल्तनत गजनविया 976 से 1186 ईस्वी तक कायम एक हुकूमत थी, जिसका दारुल हुकूमत अफगानिस्तान का शहर गजनी था। सुल्तान महमूद गजनवी ने दुनिया में 33 साल हुकूमत की और इस वक्त का दुनिया का शुजाअत और दुनिया पर असर और रसूख रखने वाला दूसरे नंबर का बादशाह था। पहले नंबर पर चंगेज खान था, दूसरे नंबर पर महमूद गजनवी था, तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी था, चौथे नंबर पर तैमूर लोंग था। सुल्तान का इंतकाल 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को मुताबिक 410 हिजरी में हुआ। ये वाकया सच्चा और इनफरादी हैसियत रखता है कि 1974 में शहर गजनवी में जल्जला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और मज़ार भी टूट फूट का शिकार हो गया। तो उस वक़्त के अफगानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम ने दोबारा मज़ार की तामीर नौ की और कब्र को मुरम्मत करवाया। तामीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया, क्योंकि कब्र नीचे तक फट गई थी। जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मेमार और कब्र की ज़ियारत करने वाले हैरान रह गए। कब्र के अंदर हज़ारों साल से पड़े हुए ताबूत की लकड़ी सही सलामत है। सब लोग हैरान और वर्ताए हैरत का शिकार हो गए। ताबूत सही सलामत था, 1000 साल गुजरने के बावजूद भी। हुकाम ने ताबूत को खोलने का हुक्म दिया तो जिस आदमी ने खोला तो पलटकर पीछे गिरा और बेहोश हो गया। तो जब पीछे से लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो 33 साल हुकूमत करके मरा और मरे हुए 1000 साल गुजर चुके हैं, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़ा था जैसे कोई अभी उसकी मैयत को रख के गया है। और उसका सीधा हाथ सीने पर था, उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मुतवाजी सीधा था, और हाथ ऐसे नरम जैसे जिंदा इंसान के होते हैं। और 1000 साल मरे बीत चुके हैं कि अल्लाह ताला ने एक झलक दिखाई कि जो मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करते हैं वो बादशाह भी होंगे, तो वो अल्लाह के महबूब बन के, अल्लाह के प्यारे बन के अल्लाह के दरबार में कामयाब होकर पेश होंगे। जिंदगी मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमज़ोर और बेबस है। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने अल्लाह की मखलूक की बेहतरी, भलाई और अल्लाह की खुशनुदी को मुकद्दम रखा, वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। सुल्तान महमूद हकीकी मानों में एक मुनसिफ हुक्मरान और सच्चा आशिक रसूल था। सुल्तान महमूद गजनवी का एक बहुत ही महबूब वजीर था जिसका नाम अयाज था। अयाज का एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद था। वो हर वक्त बादशाह की खिदमत पर मामूर रहता था। एक दफ़ा बादशाह महमूद गजनवी वाशरूम में था और उसको पानी की ज़रूरत पड़ गई। उसने वाशरूम से आवाज़ लगाई, अयाज के बेटे मुझे पानी दो। उसने पानी दिया और दिल में परेशान हुआ कि आज बादशाह ने मुझे नाम से क्यों नहीं पुकारा। और उसने अपने बाप अयाज से कहा कि आज बादशाह सलामत ने मुझे अपने नाम से नहीं बल्कि अयाज के बेटे के नाम से पुकारा है। अयाज ने बादशाह महमूद गजनवी से अर्ज़ किया कि ए हुजूर, मेरे बच्चे से कोई ख़ता सरजद हुई है? महमूद गजनवी ने कहा, नहीं, कोई ख़ता सरजद नहीं हुई। तो अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, आज आपने उसे अयाज का बेटा कहकर पुकारा है और इसको अपने नाम से नहीं पुकारा है। महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद है और मोहम्मद का नाम आज तक मैंने वुज़ू के बगैर नहीं लिया। अयाज को बादशाह ने अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लिया। अब जो पहले से मुकर्रबीन थे वो बहुत हसद करते थे कि हम बड़े ख़ानदान वाले, बड़ी अकल समझ वाले, तालीम वाले हैं, हम बादशाह के मुशीर थे, ये कल का नौजवान पता नहीं कहाँ से आ गया। एक दिन सब वज़ीर इकट्ठे हुए और बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि हम इतने अरसे से आपके पास काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी तवज्जो इस अनपढ़ अयाज की तरफ हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा है। बादशाह ने कहा, अभी तुम लोग चले जाओ, मैं किसी और मौका पर इसका जवाब दूंगा। एक दिन बादशाह ने दरबार लगाया और सबसे कहा, आज मैं तुम्हारी अकल का इम्तिहान लूँगा। सब वज़ीरों को बुलवाया और अयाज को भी बुलाया। बादशाह ने सबको एक बहुत ही कीमती हीरा दिया और साथ एक हथौड़ा भी दिया कि इसे तोड़ दो। बादशाह ने जिस वज़ीर को भी दिया उसने यही सोचा कि बादशाह हमें आजमा रहा है, इसलिए हमें यह हीरा नहीं तोड़ना चाहिए। सब ने हीरा ना तोड़ा। बादशाह ने जब अयाज को हीरा और हथौड़ा दिया तो अयाज ने हथौड़े से हीरे को तोड़ दिया। तब वज़ीर दिल ही दिल में खुश होने लगे कि आज तो अयाज गया बस। बादशाह ने सबसे पूछा, आपने हीरा क्यों ना तोड़ा? तो सब ने कहा, बादशाह सलामत, ये हीरा बहुत कीमती था,
ہمیں لگا آپ ہماری عقل کو آزما رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ہیرا نہیں توڑا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں یہ ہیرا بہت قیمتی تھا، لیکن آپ کا حکم اسے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے سوچا کہ اس قیمتی ہیرے اور آپ کے حکم میں سے کون سی چیز مجھے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے آپ کا حکم زیادہ عزیز لگا، اس لیے میں نے یہ ہیرا توڑ دیا۔ سب وزیر منہ دیکھتے رہ گئے، ان کو ان کا جواب مل چکا تھا۔ ایک دن تمام وزیروں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ کے غلام ایاز نے ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس میں یہ روز آپ کے خزانے سے مال چوری کر کے رکھتا ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلا لیا اور پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی صندوق وغیرہ ہے جس کو تم جا کر روزانہ کھولتے ہو؟ ایاز نے جواب دیا جی بادشاہ سلامت، میرا ایک صندوق ایسا ہے جس کی چابی صرف میرے پاس ہے، میں نے آج تک کسی کو وہ دیکھنے نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا کہاں ہے وہ چابی؟ ایاز نے چابی پیش کی۔ غلام کو حکم ہوا کہ اس صندوق میں سے جو کچھ بھی ملے لے کر آؤ۔ غلام چابی لے کر گیا اور صندوق میں جو سامان تھا لے کر آ گیا۔ اب سب وزیر خوش تھے کہ آج تو ایاز گیا کام سے، آج نہیں بچتا۔ جب سامان سامنے لایا گیا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ ایک جوتا جو نہ جانے کتنی جگہ سے سلا ہوا تھا، ایک پھٹے پرانے کپڑوں کا جوڑا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب ایاز سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا اس دن میرے تن پہ یہ لباس اور میرے پاؤں میں یہ پرانا جوتا تھا، لیکن آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں روزانہ اس صندوق میں سے ان جوتوں اور کپڑوں کو نکال کر دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے غرور نہ آ جائے۔ اپنا آج کا وقت دیکھ کر میں اپنا پچھلا وقت یاد کرتا ہوں کہ کہیں اس غرور میں جو احسان آپ نے مجھ پہ کیا وہ بھول نہ جاؤں۔ ایک دن بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ انگوٹھی پر کوئی ایسی چیز لکھ دو جس سے پڑھ کر اگر میں غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں اور اگر خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں۔ ایاز نے انگوٹھی پر لکھ دیا یہ